द ट्री। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या कहीं पर पेड़ों के बिना जंगल हो सकता है? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम? इस कविता में ट्री कहाँ पर हैं? एंड वेयर टू दे गो? और वे कहाँ पर जाते हैं? द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट। पेड़ इनसाइड आंतरिक रूप से, आर मूविंग जा रहे थे, इनटू द फॉरेस्ट जंगल की ओर। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डे। जो जंगल आजकल पूरी तरह से आजकल खाली है। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहाँ पर कोई पक्षी बैठ नहीं सकता। नॉर इंसेक्ट हाइड, नहीं कोई कीट अपने आप को छुपा सकता है। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, और नहीं कोई सूरज इनके पैरों को इनको पैरों को जलने से बचा सकता है। यानी सूरज बरी इट्स फीट इन शेडो, पेड़ों की छाया में बैठने के लिए, अपने पैरों को घुसाने के लिए भी जगह नहीं है, इसलिए सूरज की गर्मी से भी इनके पैर जलते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, यानी कि सूरज किसी पेड़ की छाया में अपने आप को नहीं छुपा सकता, यानी कि सूर्य की किरण पेड़ों के आड़ में नहीं आ सकती। इसका अर्थ यह है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, जंगल दैट वाज एम्प्टी जो कि खाली है, ऑल दीज नाइट इस पूरी रात, विल बी फुल ऑफ ट्री बाय मॉर्निंग, वह सुबह तक पेड़ों से भर जाएंगे। कल्पना है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जड़ें काम करती है। To disengage themselves from the crack in the veranda floor, बरामदे की जो फर्श है उसमें क्रैक्स, दरारें पैदा करके ये जड़ें डिसएंगेज, अपने आप को उसमें से आज़ाद करने का प्रयास करती है। द लीव्स स्ट्रेंड टूवर्ड द ग्लास, और जो इन पेड़ों की जो पत्तियां हैं, स्ट्रेंड टूवर्ड द ग्लास, कांच जो लगे हुए हैं मकान के, घर के, उसके ऊपर प्रहार करती है। स्मॉल ट्विंग्स स्टिप्स विद एसेट्सन, और इसकी स्मॉल ट्विंग्स जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, वह भी प्रयास करती है। लॉन्ग क्रम्पिड बोस सफलिंग अंडर द रूफ, लॉन्ग क्रम्पिड बोस, लंबी मुड़ी हुई शाखाएं, सफलिंग अंडर द रूफ, सफलिंग अंडर द रूफ, छत के नीचे अपने आप को घसीटती रहती है, यानी हवा से हिलती रहती है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे मानो कोई अभी हॉस्पिटल से कोई नया पेशेंट निकला हो और वह अपना शरीर पर बैलेंस नहीं बना रखा हो, नहीं है उसका, और वह लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हाफ डजंट, जैसे कोई पेशेंट आधा ऊँगा हुआ होता है, मूविंग इन द क्लिनिक डोर्स, हॉस्पिटल के दरवाजे से या फिर किसी चिकित्सक के यहाँ के दरवाजे से चलता है, तो उसकी जो स्थिति वैसी की वैसी स्थिति इन पेड़ों की शाखाओं की है। आई सीट इनसाइड, डोर ओपन टू वरेंडा, मैं बैठ जाता हूँ अंदर, डोर ओपन, दरवाज़ा खुला हुआ है बरामदे की तरफ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे पत्र लिखता हुआ। इन विच आई स्क्रेचली मैंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिनमें मैं मुश्किल से ही उल्लेख करता हूँ डिपार्चर, प्रस्थान का, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से जंगलों के प्रस्थान का मैं मुश्किल से उल्लेख करता हूँ। द नाइट इज़ फ्रेश, रात्रि जो है ताजगी भरी है। द वॉल मून शाइन, पूरा चंद्रमा है वह चमकता है। इन स्काई, आकाश में। स्टिल ऑफन द स्मेल ऑफ लीव्स, अभी तक पत्तियों की जो गंध है वह खुली हुई है। एंड लीचन स्टिल विच इज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम,
पत्तियों की, और लिसन वो जो काई लगी होती है पानी के आसपास, उसकी स्मेल जो है स्टिल रिचीज अभी तक पहुंचती है, लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, एक आवाज़ की तरह उसके रूम में, कवि के रूप में पहुंच रही है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, और इस प्रकार से मेरा जो मस्तिष्क है वह विस्पर, उसमें कानाफूसी की स्थिति बन जाती है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल शांत हो जाएगी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, घरों के शीशे टूट रहे हैं। द ट्री आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और पेड़ लड़खड़ा करके आगे निकल रहे हैं। इनटू द नाइट, रात को। विंड रश टू मीट देम, हवा जोर से चल रही है उनसे मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, चंद्रमा जैसे दर्पण बिखर जाता है, ऐसे बिखरता है। इट पीछे फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑफ, और इसके टुकड़े फ्लैश चमकते हैं अब इन द क्राउन ऑफ टॉलेस्ट ऑफ, जैसे मानो किसी ऊंची आँख के पेड़ का मुकुट हो।